सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज की ऑनलाइन हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे हिंदी व्याकरण अथवा हिंदी रचना के अंतर्गत कारक का। कारक अर्थात वे शब्द जिनके द्वारा संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध स्पष्ट होता है, कारक कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर सुमित ने रेलगाड़ी से गर्मी की छुट्टियों में यात्रा की। इस वाक्य में ने, से, की, में शब्दों द्वारा संज्ञा और क्रिया का अन्य शब्दों से संबंध स्पष्ट होता है। इनमें से एक भी शब्द यदि हटा दिया जाए तो वाक्य निरर्थक हो जाएगा या वाक्य की संरचना बिगड़ जाएगी। कारक का शाब्दिक अर्थ है क्रिया को पूर्णता प्रदान करने वाला, अर्थात किसी वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का एक दूसरे से जो संबंध बताए उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। कर्ता कारक, कर्ता से तात्पर्य है काम को करने वाला या जिसके द्वारा क्रिया की जाती है। कर्ता कारक का परसर्ग अथवा चिन्ह ने है। उदाहरणार्थ, मनीष ने पौधा लगाया। कर्म कारक वाक्य में कार्य का प्रभाव जिस पर सबसे अधिक पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का परसर्ग को है। उदाहरणार्थ, कृष्ण ने कंस को मारा। करण कारक वाक्य में कर्ता जिसके द्वारा कोई कार्य करता है अथवा वाक्य में जिसके या जिस साधन द्वारा कार्य संपन्न होता है उसे करण कारक कहते हैं। इसका परसर्ग से है। जैसे आज राधिका अपनी कार से स्कूल आई थी। संप्रदान कारक कर्ता जिसके लिए कार्य करे उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसका परसर्ग को के लिए है। जैसे रमेश रश्मि के लिए गिफ्ट लाया। अपादान कारक जिसमें किसी वस्तु से अलगाव या अलग होने का भाव पाया जाता है उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक का परसर्ग से है। जैसे मीरा ने पेंसिल बॉक्स से पेंसिल निकाली। पिताजी जयपुर से दिल्ली आए। संबंध कारक जिन शब्दों द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु का किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से संबंध स्थापित होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक का परसर्ग का, की, के आदि है। जैसे यह मेरी बहन का बैग है। अधिकरण कारक जिस संज्ञा रूप से कार्य के आधार, स्थान या समय का पता चलता है उसे अधिकरण कारक
कहते हैं। अधिकरण कारक का परसर्ग में पर है, जैसे पेड़ पर घोंसला है, घोंसले में अंडे हैं। संबोधन कारक जिस संज्ञा रूप से किसी को पुकारने या संबोधित करने का पता चलता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक का परसर्ग हे, हो, रे, अरे आदि है। जैसे छात्रों पीटी के लिए तैयार हो जा